गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 43 अध्याय 5 श्लोक 1 से 5 तक। पिछले अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उससे राजर्षियों ने जाना। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है, शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सूर्य के अंतराल में होता है, इसलिए सूर्य के प्रति कहा। श्वास से संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सूर्य से संचित रहने पर समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आता है। उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग ऋषियों सिद्धियों की राजर्षित्व श्रेणी तक पहुंचने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुंचता है। किंतु जो प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा हैं, उसे महापुरुष ही संभाल लेते हैं। पिछले अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने कार्य प्रणाली का नाम कर्म है तथा कर्म को भली प्रकार स्पष्ट किया। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयं यतियोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अर्जुन asked the great Lord, Dear Krishna, I am still confused. I have heard praise of yoga as well as of sannyasa, holy pilgrimage from you. Which one of these two, O Lord, is the best path for me? श्री भगवान वाच संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ओ अर्जुन, both the paths of yoga and sannyas lead one of supreme bliss and happiness. However, I shall always regard yoga as the better path to the attainment of supreme peace and unity with me than the path of sannyas. ज्ञेयः सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। O Arjun, a true sannyasi is one who has no doubts about anything he does or encounters in his life, who has no enemies whatsoever, and above all, who is free from all desires for material objects. If he has accomplished all these boundaries of the world. Sankhya yogo prithak bala pravadanti na pandita एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ओ अर्जुन, इन एसेंस योगा एंड संन्यास आर द सेम बिकॉज बोथ ऑफ दीज अचीव द सेम गोल. Those who consider yoga and sannyas as two different paths leading to the achievements of two different goals are ignorant. When one is fully observed and established in either one of yoga or sannyas, he achieves the results of both of these sacred institutions.
यस्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। योगा और संन्यास, together known as Sankhya Yoga, both attain the same goal for he who follows either of these paths. Only he who considers yoga and sannyas as one sees the ultimate truth, the Lord.